अरे ये तो मैथ्स टीचर है ना, तो फिर इंग्लिश क्यों लिख रहा है? तुझे हर बात की जल्दी रहती है। अभी सर खुद ही बता देंगे। अच्छा। रुक, अभी पता चल जाएगा। डिसिप्लिन। इसमें डी अक्षर कौन से नंबर पर आएगा? तुम आकर लिखो। नेक्स्ट तुम आओ, आकर लिखो। इस थ्योरी के बारे में आप सब जानते हैं। इस शब्द का हर एक फील्ड में एक जैसा ही महत्व है। इसे देखने से अच्छा होगा तुम सभी इसका पालन करो। अगर शब्द को जोड़ें तो 100 आता है। अगर आप लोग भी इसका पालन करें तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? रोज छुट्टी का बहाना छोड़कर स्कूल में रेगुलर आना होगा। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। इसी से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मानो ट्रेन पकड़ने हमें रेलवे स्टेशन जाना है। देर से पहुंचे तो क्या होगा? आप वक्त पर पहुंचे या ना पहुंचे, ट्रेन निकल जाएगी। अगर हम डिसिप्लिन से चलें तो ट्रेन पकड़ने में कभी देरी नहीं होगी। वैसे ही हमारी जिंदगी की ट्रेन भी होती है। ये बात वो हर साल बताते हैं। चलो लेसन शुरू करते हैं। मुत्थुस्वामी सर, वो कोई आपसे। जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। ठीक है सर। सभी से नोटबुक पे लिख लो। क्यों रे, तेरा दिमाग खराब रहता है क्या? सर। क्लास को डिस्टर्ब किया? सॉरी सर। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुम्हारे चक्कर में उनका ध्यान भटक जाता है। अगर ऐसा करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? कोई आया हुआ था सर। कोई भी आया हो, तुम यहाँ कितनी देर रहते हो? 7 घंटे ना? हाँ सर। बाकी वक्त तो घर पर ही रहते हो। जी सर। अगर बहुत जरूरी बात है तो हम क्लास के बाद मिल सकते हैं ना? समझ गए ना? हाँ सर। आगे से तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं सर। अभी ब्रेक हुआ है ना? जी सर। कौन आया है? वो बैठे हैं सर। अच्छा, क्यों भाई, सामने तो रहते और यहाँ मिलने आ गए? रास्ते में मेरा स्कूल पड़ गया क्या? क्या कह रहा है? तुझे मेरे दुख का अंदाजा भी है? क्यों, क्या दुख है तुझे जो तुझे यहाँ आना पड़ा? पता है जो जगह मैंने खरीदी थी, हाँ हाँ, तुमने ही तो बताया था मुझे। क्या हुआ उस जगह का? मुझे वो जगह बेचनी है। पैसों की जरूरत है? नहीं यार, तो फिर क्या? उस इलाके के सब लोग एक ही आदमी को अपनी जगह बेच रहे हैं। अच्छा दाम मिल रहा है तो बेच देना। अरे अच्छा दाम मिलता तो बात ही क्या थी यार। आधा रेट दे रहा है वो। हाँ तो फिर उसे मना कर दे। कैसे करूं? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्यों यार, सीधे साधे आदमी हो। वो तुम्हारी जगह है, तुम्हारी चीज है, तुम्हारा पैसा है भाई। अच्छा ये बता, मांग कौन रहा है? अंजी सेठ। कौन है वो? तू अंजी सेठ को नहीं जानता? भगवान को तो मानती नहीं हो, फिर आपने इस घर में पूजा घर क्यों बनवाया? इस शहर में सब मुझसे डरते हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान मुझसे डरते हैं या नहीं ये नहीं पता, इसीलिए इन्हें बंद करके रखा है। ये चाहेंगे भी तो नहीं देख सकते, मैं चाहूँगा तभी देखेंगे। तुझे अपने पति पर डाउट है क्या? आप मेरे पति हैं, भला मुझे आप पर डाउट क्यों होगा? सही कहा, फोन की घंटी बज रही है। हेलो नेताजी, मैं बोल रहा हूँ। समझ गया, आगे बोल। अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हाँ। मुझे अपनी बीवी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हाँ। सारे पैसे मेरे वहीं पे खर्च हो गए। नेताजी मुझे पैसों की क्या बहुत बता जरूरत रहे है। मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। आपने कहा था इंतजार करने के लिए, पर वो तो फोन पे फोन किए जा रहे हैं। वो लोग आ गए क्या? कब के आ गए सेठ जी? अच्छा एक काम कर, तू फोन के पास जा और हाँ हूँ करता रह, जा। ठीक है ठीक है। नेताजी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? 150 एकड़ की बात हमने कर रखी है। सभी लोग जमीन देने के लिए मान गए हैं, उनमें से एक नहीं मान रहा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आने वाले प्रोजेक्ट में आधा आधा कर लेंगे। सेठ जी आप जो दे दोगे वो हम रख लेंगे। मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन निपट जाने दो, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। जी नेताजी। जाओ तुम लोग। नमस्ते नेताजी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना नेताजी? अगर मेरी बीवी की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आपके पैसे लौटा देता। ए मेरी बात सुन, ऐसा कर तू कल गांधीनगर में आ जा। गांधीनगर में क्यों? कैसी बात कर रहा है बे? तेरा बाप मरेगा तो भी नहीं आएगा क्या? नेताजी। इज्जत से 1 घंटे में पैसे लौटा दे। नेताजी कितने सारे लोग एक साथ आ गए। 5 लोगों वाली गाड़ी में आना था ना? तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। माफ करना सेठ जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कब आए? बस अभी अभी आ रहा हूँ सर। अभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गया, सीधा आपके पास आ गया। आप कहीं जा रहे हैं क्या? काम कोई है। बंदोबस्त करूँ? अभी तो सीट मांगने जा रहा हूँ, बंदोबस्त की क्या जरूरत है? आज तेरा पहला दिन है ना, तू पुलिस स्टेशन जा। ठीक है ओके चल जा। इंस्पेक्टर साहब, आपको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, हमको सब पता है। जब जरूरत होगी बुला लेंगे। चलो यहाँ से चलो। कैसे तुम लोग यहाँ पर कैसे? क्या रे भूमि, तू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह पूरा तैयार हो क्या है? ए, तुम कैसे दोस्त हो यार? अगर खुद ट्राई किया होता तो 4 पटाली होती।
आगे मुंह उठाकर। जितना पैसा तुम लोगों ने खर्च किया ना, उतने पैसे में तो भूमि फाउंडेशन बनाकर मैं उसका चेयरमैन बन गया होता। सब मुझे एजुकेशन फादर बुलाते। एजुकेशन का तो पता नहीं, लेकिन काम सूत्र का जरूर बन जाता। आज सिर्फ कॉलेज का लास्ट डे नहीं है, हमारी फ्रेंडशिप का भी लास्ट डे। हमारी फ्रेंडशिप का लास्ट डे क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा है? लड़की नहीं मिली तो दोस्ती खत्म? अरे ऐसी बात नहीं है यार, फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, उससे मैंने एक मस्त लड़की पटवाई। अरे अपने छोड़, लिए। इस काम के लिए अपना कॉलेज ठीक नहीं, दूसरे कॉलेज में ट्राई कर। सुन, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, चल जल्दी। भूमि पीछे बैठ जा, आज तुझे कमाल की लड़कियां दिखाता हूँ। चल। अरे ठीक है, मैं बैठे हुए बहुत दिन हो गए हैं यार। अबे अंधा है, मरना है क्या तुझे? सॉरी बॉस, कोई भी बंदा एक लड़की के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता, और वो भी अपनी वाइफ के सामने। लेकिन आपको भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, सॉरी बॉस। अगर ये उपचुनाव जीत गए तो 3 साल के बाद भी चुनाव हम ही जीतेंगे और बिना रोक टोक के सब राज करेंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। सुनिए, एमपी के इलेक्शन से आपका क्या लेना देना है? अरे यार, गाय बकरी चराने वाले मंत्री बनेंगे तो ऐसे ही सवाल करेंगे। अगर हम कमजोर हो गए तो सीधी सीबीआई रेड पड़ेगी। रेड वेट छोड़िए, राज तो हम ही लोग करेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। इलेक्शन में कभी राज करने वाली पार्टी हारती है क्या? इसी बात का तो डर लग रहा है यार। हारेंगे तो मीडिया के छोटे बड़े पत्रकारों को जवाब देना पड़ेगा। अभी जो मारा है उसके बारे में पूछेंगे। उस एरिया में किसकी चलती है? लगता है तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है भाई। वैसे नेताजी, ये हमारी तरफ से 20 सालों से खड़े हो रहे हैं। इस बार तो इनको हमारे साथ ये कौन बैठा है? ए चश्मा इधर दे। 20 साल से हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। नेताजी, जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी अगर हम डमी कैंडिडेट इसी को बनाएंगे तो पक्का जीत जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपने एरिया में इनकी बहुत पकड़ है। अगर हमने इस बार इन्हें खड़ा किया तो ये पक्का सीट निकालेंगे। बता भाई, कितना खर्च कर सकता है? मैं तो यहाँ आने के लिए भी अपनी पत्नी से पैसे लेकर आया। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? लुक्खा है क्या? ये पैसे नहीं दे सकता। नेताजी, पहले एक बात क्लियर करिए, आपको पैसे चाहिए या सीट? अरे पैसे की बात नहीं है भाई। तो क्यों ना इसी आदमी को कैंडिडेट बना दें? ठीक है भाई, बहुत दिनों बाद पार्टी से कोई लुक्खा बड़ा बन रहा है। हमारे लिए तो सिर्फ जीत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम पार्टी से खड़ा कर दें। तो फिर तय रहा, आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी से। नेताजी की जय हो। अरे अंजी आओ आओ। देखा सेठ जी, आप आए हैं और कोई खड़ा होकर नमस्ते तक नहीं कर रहा है। सारे बैठे हैं। जाने दे बेचारों को, अभी तो बैठने के लिए सीट मिली है, थोड़ा तो आराम करने दे। कहाँ बिठाओ इनको? टकले, चल पीछे हट। चल 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 चल। सेठ जी, यहाँ पर बैठिए। क्यों नेताजी, बेटी मिली या नहीं? हाँ मिल गई। क्या भाई, वापस बेसिक मेंबर बनने के लिए आए हो क्या? नेताजी, इस बार मैं सीट मांगने के लिए आया हूँ। अभी अभी तेरा वक्त बदलने वाला था, पता नहीं कहाँ से ये मनहूस आ गया। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। ए, तुझे पार्टी से बाहर करने के बाद से ही हम राज कर रहे हैं। रिश्वत लेने वाले नेता को बाहर निकालने के लिए जनता में वोट दे रही है। तुझे फिर से जोड़ लिया तो लोग क्या समझेंगे? मीडिया के लोग सवाल पूछ पूछ के नाक में दम कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें से किसी एक का नाम बता दो जिनकी फोटो रिश्वत लेते हुए अखबार में ना छपी हो। सबके मुंह लटक गए। बात समझ में आ गई लगता है। ए, तूने कहा था राजनीति नहीं करूंगा तो वापस क्यों आ गया? तो आ गया ना। इस उम्र में सबके पीछे पीछे घूमना, हाथ पैर जोड़ना, सबके दरवाजे पर जाना, ये मुझे पसंद नहीं। उस बुढ़ो को देखो, होम मिनिस्टर बना बैठा है। 3 महीने से मैं एक पुलिस वाले का ट्रांसफर करने के लिए कह रहा हूँ। किसने बना दिया इसको मंत्री? इसको पुलिस की स्पेलिंग तक नहीं आती। पहले भिखारी के जैसा था, अब महाराजा बन के घूम रहा है। हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है मंत्री जी। सुनो, ये सब एमएलए के इलेक्शन में देख लेंगे, ये एमपी का इलेक्शन है यार। मैं सीट मांगने आया हूँ, मुझे जवाब दो। ये बताओ, मुझे सीट दोगे या नहीं? मुझे ये सीट चाहिए और जीतूंगा भी मैं ही, ये देख लेना तुम। आप सीट निकाल लेंगे क्या? कलेक्टर के जैसा बात मत कर। कलेक्टर ऑफिस में झाड़ू मारता था तू। मरने के समय अगर सीएम रहा तो मेरी मूर्ति लगेगी, इसीलिए तो सीएम बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मस्त बैंड बाजे के साथ मैं तुम्हें दफनाऊंगा और यार। बड़ी सी मूर्ति लगाऊंगा तुम्हारी, ये मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। तुम चुप रहो ना। क्या कहते हो, इसे कैंडिडेट बना दें क्या? ठीक है, हम अपनी पार्टी की तरफ से अंजेश्वर सेठ को इंट्रोड्यूस करते हैं। ला, जल्दी दे। ये लीजिए। ये वाली क्या कर रहे हो? ये विरोधी पार्टी की धोती है। अगर आप सीट नहीं देते ना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। सुनो, तुम इन्हें साथ लेकर काम शुरू करो। ठीक है नेताजी।
अरे हट 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 हट, साइड हो साइड हो। अरे नेताजी आ रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे चल पीछे हो पीछे हो पीछे हो। अरे हाथ ऊपर बांध लो भाई, चल पीछे हो जा। अरे पीछे हो ना। अरे यार ये मेरे बाप को जानता है। तो क्या हुआ? ये मेरे बाप को बोल देगा। चल 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 निकल अरे यहाँ ये से, भी तो चल। यहाँ पे बैठ के दारू पी रहा है, तू डर क्यों रहा है? बेटा इधर आ जरा। अरे तू भी ना। नमस्ते। बेटे तू यहाँ ठेके पे क्या कर रहा है? अरे अंकल फ्रेंड का बर्थडे है, बस इसीलिए आए थे। हाँ जाओ जाओ। अरे अब चल यार। बच्चा जवान हो गया। अरे यार ये मेरे बाप का दोस्त बैठा हुआ है। मेरे दोस्त आज हम सवेरे तक पीने वाले हैं। अरे जल्दी खोलना यार। अरे गिलास को फर्स्ट राउंड में फेंक दिया। हे, कैसे पता चलेगा कि हमारा पहला राउंड था? अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं और 5,000 रुपये होता क्या है? अबे बस की टिकट और दूध के पैकेट खरीदने में खत्म हो जाएगा। मुझे पढ़ा लिखा कर मेरा बाप क्या करता है जानते हो? सबको जाके बोलता है मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं क्या करूँ बताओ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये करके हमें क्या मिलेगा बताओ? किसी कंपनी में सड़ना तो गर्मी में ही पड़ेगा ना। क्या गलत बोला मैंने? नहीं तू बोल। इसकी इंपॉर्टेंस तुझे अभी नहीं समझ में आएगी। कुछ भी बकवास किया जा रहा है। हाँ इसकी भी इम्पोर्टेंस है क्या? देख अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम अपने कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। अबे कैसी बात कर रहा है तू? इतने सालों में ये सब कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन है। तूने क्या कंट्रीब्यूट किया है? इस बोतल की जो कैप है ना, हमारी वजह से बनी है। और ये ओपनर, इसे भी तो हम ही ने बनाया है। देखो वो आदमी इतना पीने के बाद भी आराम से लैपटॉप चला रहा है। वो लैपटॉप भी हमारा ही बनाया हुआ है। छोटी सी स्क्रीन से लेकर प्लेन तक हमारे कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। एक बात बता, तूने पढ़ाई के बारे में इतना कुछ बता दिया तो क्यों हमें पढ़ाई की वैल्यू में जितना काम नहीं मिलता? क्यों हम भूखे मरते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक फायदा जरूर हुआ है कि बाकी डिपार्टमेंट के लोग हमसे डरते हैं। ये सब सुनने के लिए आया है क्या? ये क्या बोल रहा है यार? दोस्त जरा सिगरेट देना। अरे माचिस है क्या? माचिस चाहिए तुझे? ओ भाई ए, रहने दे। अपना बंदा बैठे ना, वेट एंड सी। गुड इवनिंग अंकल। अंकल नमस्ते अंकल। अंकल नमस्ते। माचिस है क्या? आपके पास है क्या? अरे माचिस ही तो मांगी, ऊपर नीचे मसाज क्या कर रहे हो? नहीं है। कितने साल से पी रहे हो? 12 साल से पी रहा हूँ। 12 साल से? 12 साल से पी रहे हो तो ठेके में अंदर आने से पहले माचिस रखनी चाहिए। अभी नहीं पता क्या तेरे को? अच्छा ये सब छोड़, जब मैं अंदर जा रहा था तूने कुछ बोला था ना? अच्छा लाइन बोला था, बच्चा भी पीने लगा, ऐसे ही कुछ बोला था ना तूने, है ना? तू भी तो 12 साल से पी बता, तूने क्या उखाड़ लिया है? कुछ उखाड़ा क्या? बिना माचिस के ठेके में आ रहा है और मुझे बच्चा बोल रहा। भाई भाई सॉरी। अब सीधा मेरे मुंह पे बोल। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला बेटा। अंकल बोल ना। कुछ नहीं बोला भाई। क्या इज्जत बोला? से घर जा। इज्जत से? मैं आगे जा रहा था, तूने पीछे से कमेंट किया। क्या बोल रहा था ये? बता इसको। पेट में घुसा दूंगा। चलो रे बहुत हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो सारा चलो। नशा उतारेगा। चल चल बे, कितना खून पिएगा इसका? फिर से आऊंगा। अबे चलना यार, उठ। उतार जरा।